हम आपको रोकना चाहेंगे। अब सीधे नीतीश कुमार के उस कार्यक्रम में हम लिए चलते हैं जहां नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। सीधे उन तस्वीरों से हम जोड़ने जा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुंगेर के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजय कुमार जी, मुंगेर के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ जल्दो रेड्डी जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। सब लोगों ने संक्षेप में वहां की खास बातों की चर्चा की है। मैं भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे पास भी सबसे पहले 2016 में जो उस समय तारापुर के तत्कालीन विधायक थे, अब वो नहीं हैं, स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी, उन्होंने आकर के मुझसे इस बात की चर्चा वहाँ के बारे में की थी, तारापुर के बारे में, कि जो कुछ भी हुआ अब वहाँ पर सब लोगों की इच्छा है कि वहाँ पर बिल्कुल शहीद स्मारक बनना चाहिए और ये सारी बातें, और अब तक वो काम नहीं हुआ था। हमने कहा कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए हम लोगों ने उस समय तय किया कि ज़रूर हम लोगों को इस बात को करना चाहिए, क्योंकि जो खास बात वहाँ के बारे में है, महत्वपूर्ण यही है कि तारापुर का जो घटना है, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बात उस समय का जो ऐतिहासिक बात है कि 2029 में कांग्रेस ने लाहौर, अब तो पाकिस्तान में चला गया, उसी में अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग उस समय कांग्रेस पार्टी में की गई थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, और उसको लेकर के काफ़ी कुछ चलना शुरू हुआ इस बात को लेकर के। तब उस समय जो भारत के उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने श्रद्धेय गांधी जी से बातचीत किया और उनको भी कहा, और फिर जो कुछ भी बात हुआ कि इसके लिए एक बातचीत होनी चाहिए, इस पर बातचीत हो रही थी। और बाद में वहाँ पर इंग्लैंड में, माने लंदन में, एक और बातचीत के लिए वहाँ पर किया गया। इसके लिए बापू वहाँ गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने लोगों से बातचीत की, सारी बातचीत की गई। लेकिन अब जो सोच सकते हैं कि जो उस समय के वायसराय थे उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन वहाँ पर जो बातचीत हुई वो बातचीत में कोई खास सफलता नहीं हुई जो यहाँ की जो मांग थी। तो इस बात को लेकर के बापू जब लौट करके वहाँ पर से आए तो इसके बाद काफ़ी कुछ इस पर हुआ कि नहीं, अब इसका आंदोलन आगे चलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी क्या किया, उसको लेकर के काफ़ी अपनी तरफ से बहुत ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सब कहा कि सब कुछ, और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और ये कहा जाता है कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद जो समूची बात होना शुरू हुआ कि अब इसको लेकर के आगे करना पड़ेगा, कि जो उसने जो पूर्ण जो स्वराज की मांग को खारिज कर दिया और गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया, तो ऐसी बात हो गया कि एकदम बिल्कुल, और उसमें उस समय ये कांग्रेस को एक अवैध संगठन भी घोषित कर दिया था उस समय। तो इसको लेकर के काफ़ी पूरे देश में इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया। और उस समय जो कहा जाता है कि जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे सरदार शार्दुल सिंह कविस्कर, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई 15 फरवरी 1932 में पूरे सरकारी जितने भवन हैं, सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाए। ये उन्होंने इस बात का आह्वान किया, अपील किया, जबकि ये सब लोग तो कांग्रेस पार्टी का जितना बिल्डिंग्स था, सब कुछ था, सब को ये लोग कैप्चर कर लिए, सब कुछ क्या नहीं किया उसको, और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये घटना घटी थी। तो ये सब जब हुआ कि 15 फरवरी को किया जाएगा, तो कितनी खास बात है तारापुर की। ये पूरे देश की बात है, पूरे देश में सब जगह सब कुछ शुरू किया गया था।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तारापुर में भी 13 फरवरी को 1932 में ये जो तारापुर का सुपौर जमुआ ग्राम है उसमें बैठक हुई थी और ये तय हुआ कि तारापुर थाने पर झंडा फहराया जाएगा और उसी गांव से श्री मदन गोपाल सिंह जी के नेतृत्व में 5 स्वयंसेवकों का धावा दल बनाया गया और ये लोग 14 फरवरी 1932 को रात में तारापुर में आ गए और 15 फरवरी को 1932 को अपराह्न में 2 बजे के लगभग मदन गोपाल सिंह के साथ धावा दल के सदस्य इकट्ठा होकर झंडा लिए हुए थाना भवन की ओर दौड़ पड़े। इनको रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। थाने के बाहर सत्याग्रहियों को खदेड़ते हुए जब पुलिस दल कुछ दूर निकल गया तब मदन गोपाल सिंह जी ने जेब में छुपा कर रखा हुआ झंडा निकाला और थाना भवन में फहरा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। इसी के साथ वहाँ उपस्थित सारे देशभक्त लाठी डंडे का परवाह किए बिना, जो उस समय किया जा रहा था वहाँ के पुलिस के द्वारा अंग्रेज़ों के आदेश पर जो कुछ भी हो रहा था, तो इन्होंने देशभक्त लाठी डंडे की परवाह किए बिना सावधान की मुद्रा में खड़े होकर झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये नारा वहाँ पर शुरू कर दिया इन्होंने। और जब ये शुरू हो गया और उसके बाद जब उधर से पुलिस के द्वारा सब कुछ किया जा रहा था, तो जो लाठीचार्ज किया जा रहा था प्रक्रिया में, तो पुलिस पर लोगों ने भी इतना ज़्यादा लोगों के बीच में उत्साह आया हुआ था कि उन लोगों ने पुलिस पर भी बिल्कुल हंगामा किया, पथराव किया और एक पत्थर से जिलाधिकारी का सिर फट जाने के कारण अब उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जो गोली चलाया गया, कितना गोली चलाया गया, जो उस समय का इतिहास बताया जाता है कि 75 चक्र गोलियां चलाई गई और जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए, जिसमें से 13 शहीदों का नाम पता मिल सका, बाकी 21 अमर शहीदों का नाम उस समय नहीं मालूम हो सका। तो ये बात उस समय की है। अब जो ये सारी बातें की गई थी और सब बात की जानकारी वहाँ के बारे में जब मिली थी, तब हम लोगों ने ये तय कर दिया था कि भाई ज़रूर वहाँ पर हम लोग इस बात का करेंगे और वहाँ पर अमर शहीदों की मूर्तियाँ लगाने के लिए और ये सब चीज़ काम किया जाएगा शहीद स्मारक के लिए। तो ये बात हो गई। फिर हम लोगों ने ये काम दे दिया गया भवन निर्माण विभाग को कि इस काम को करिए और अभी जो उसके सचिव हैं उन्होंने बताया 77,50,000 रुपये की लागत से इसकी स्वीकृति दी गई और 7/9/18 को ही कहा गया कि इसका तेज़ी से मूर्तियों का निर्माण कराइए। अब ये सब जब बात हो गई थी तो हमारे पास फिर भाई आज जो हमारे माननीय साथी और मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी भी मेरे साथ बैठ करके उन्होंने बातचीत की कि साहब ये सब बात है वहाँ पर और वहाँ पर बनना है और बगल में थाना में भी जो घटना घटी थी तो उस थाने के भी उस स्तर का विकास होना चाहिए और सिर्फ मूर्ति का हो रहा है तो सब चीज़ को और बेहतर ढंग से होना चाहिए, ये लोगों की इच्छा है। तो हमने कहा कि नहीं, आप तो बात बोल रहे हैं, उस समय जो बातें आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने काम जो कुछ भी किया है, लेकिन आप ये जब कह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो जो हम लोग जब चलेंगे वहाँ तारापुर में, और तारापुर में जाने का डेट तय किया हम लोगों ने कि हम लोग 8 दिसंबर को 2021 में जाएंगे, तो उसी में हमने इनसे बातचीत की कि वहाँ पर चलेंगे और वहाँ की जो बैठक है, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को कर लेंगे। उसके बाद चल करके हम लोग जहाँ भी इसका निर्माण किया गया है और जो थाना है सबको देखेंगे। और उसी में हम लोग वहाँ से मीटिंग करने के बाद हम लोग चले थे और उस समय सम्राट चौधरी जी साथ में थे, जो विधायक इलेक्ट हुए थे हमारे, सब आप जान ही रहे हैं, राजीव कुमार सिंह जी वो तो थे ही, लेकिन साथ साथ ललन जी भी वहाँ गए हुए थे। तो ललन जी भी हम लोगों के साथ थे और जो हमारे गए हुए थे अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, ये भी साथ में थे और अनेक लोग वहाँ पर थे। सब लोग हम लोग जा कर के देखे कि जो भी निर्माण हुआ है, तो जो हमने वहाँ पर देखा कि भाई ये निर्माण किया है और उसको चारों तरफ की जो स्थिति देखी, हमने कहा कि भाई ये ठीक उतना अच्छा नहीं बना है, इनकी हम स्मृति में इनको बना रहे हैं। तो बगल में एक छोटा सा बिल्डिंग बना हुआ था, तो सब चीज़ को देख करके हमने कहा कि इसको तोड़िए
और इसको चारों तरफ इसका एक बाउंड्री बनना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से और ऊपर का बनाइए। और जो रह गए हैं 21 लोग जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, जिनके नामकरण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनका भी हम लोगों को एक निश्चित रूप से सांकेतिक मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। तो ये सब बात हो गई कि उसका कर देना चाहिए साथ में। तो ये सब बात हो गई और इसी को लेकर के हमने उस समय के डीएम को और फिर भवन निर्माण के मंत्री थे, भवन निर्माण विभाग को ये कह दिया कि सब यहाँ पर और ठीक करिए और वहीं पर इनका और लगाना चाहिए जिनके नाम के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन सब लोगों का भी एक स्मृति के रूप में रहना चाहिए, जो हमारी बातचीत सम्राट चौधरी जी से भी हुई थी। तो सब बात वहाँ पर करके हम लोगों ने तय किया और ठीक उसके सामने जो थाना है, जहाँ पर जो घटना उस समय की बात है 32 वाली, तो जो कुछ भी हुआ था तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जा करके देखा। तो वही कहा कि वे थाना का रास्ता अलग रहे और ये जो जगह जहाँ पर लोग गए थे ठीक वहीं पर इसको एक विकसित करके और उसको और सुंदर तरीके से रखना चाहिए। तो जहाँ जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ और ये दोनों को एक साथ मिल करके हम लोगों को आगे सब दिन के लिए रखना चाहिए। ये उसी दिन बात हो गई थी और इसके लिए और भी जो पैसे की ज़रूरत थी ये सब आवंटन और कर दिया गया। और इसके बारे में कहा गया कि भाई ये घटना घटी है 15 फरवरी को 1932 की बात है। तो 22 में भी 2022 में 15 फरवरी को ये काम पूरा ज़रूर हो जाना चाहिए। और आप सोच लीजिए कि आज जो 15 फरवरी 2022 को आज जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जो हुआ है, ये जो शहीद स्मारक बना तो इसका आज उद्घाटन भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि ठीक 90 साल आज का दिन जो है, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आप सोच लीजिए कि आज किस तरह से इस बात को लेकर के खास एक महसूस होता है कि आज ही के दिन 90 साल पहले जो वहाँ पर घटना घटी और 34 लोग शहीद हुए और आज वहाँ के लोगों की ये इच्छा थी। और पता नहीं बीच में क्यों जब हम लोगों को इस बारे में पूरे तौर पर जानकारी हो गई तो हम लोगों ने तय किया और फिर जो जा कर के हम लोगों ने 8 दिसंबर को भी देखा, उसको और बेहतर करने का जो निर्णय किया, तो अब उसको सब बेहतर करके अब उसको आज कर दिया गया। आज उसका सब तरह से इसका शिलान्यास हो गया। तो अब समझ लीजिए कि अब इसकी कुल लागत जो है 1,28,00,000 रुपया है और साथ में जो 21 अज्ञात अमर शहीदों की याद में जो लगाया जाएगा एक वॉल पर सांकेतिक मूर्ति म्यूरल का जो निर्माण कराया जा रहा है, उसमें करीब 45,67,000 रुपया उसमें लग रहा है, लगने वाला है। तो अब ये इन लोगों ने बताया है, डिपार्टमेंट ने बताया है, भवन निर्माण ने, कि ये लगभग 4-5 महीना लगेगा। तो हमने कह दिया है कि इसके साथ साथ जितनी जल्दी हो सके तो जहाँ पर ये चीज़ जो हम लोग शहीद स्मारक बनाए हैं, जहाँ पर 13 जिनका नाम मालूम है उनका रखा है, उसके साथ अभी तो एक संकेत के तौर पर यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, लेकिन पूरे तौर पर विस्तृत रूप से बहुत अच्छे ढंग से उसको और बना करके उसके साथ लगाया जाएगा, ताकि सब लोग 34 लोगों की शहादत को सब दिन के लिए जानेंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि जब इतनी बात हुई, सब लोगों को खुशी है, सब लोग जानेंगे। अब एक बात और भी ज़रूरी है, वह भी बहुत ज़रूरी है कि भाई जब ये 90 साल पहले ये बात हुई आज़ादी की लड़ाई में और तारापुर के में और इतने लोग शहीद हुए, एक साथ इतने लोग शहीद होने की घटनाएं तो कुछ ही जगह होंगी, और अपने बिहार में तो 34 लोगों की एक जगह शहीद होने की कहीं कोई घटना हम लोग नहीं जानते। तो ये 34 लोग एक जगह शहीद हुए, इसलिए हम लोगों का यह भी निर्णय कि अब हर साल 15 फरवरी को एक शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन जो कुछ भी हम लोगों ने आज कर दिया, शहीद स्मारक और थाना परिसर में जो राजकीय ये कर दिया गया है ऐतिहासिक थाना में, ये सब जो है इसका जो है तो शहीद जो बना दिया गया शहीद स्मारक, तो अब इसलिए निश्चित रूप से हर साल 15 फरवरी को निश्चित रूप से राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। हम लोग बिहार में अनेक राजकीय समारोह करते हैं, अभी 100 भी नहीं है वो संख्या उसकी,
100 के नीचे है, लेकिन अब उसमें एक संख्या और बढ़ा करके, यानी तारापुर में ये राजकीय समारोह 15 फरवरी को हर साल किया जाएगा। यह भी बहुत जरूरी है ताकि सब दिन नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सबको ये मालूम हो और लोगों को ये गौरव महसूस होगा कि आज़ादी की लड़ाई में इस स्थान का अपना कोई खास भूमिका थी। तो सब लोग समझेंगे और हम लोग तो आपके विकास के लिए, और मुंगेर तो भाई पूरा जिला ऐतिहासिक जिला है, तो इसलिए सब तरह से है, तो सब लोगों की और प्रतिष्ठा होगी और सब लोग देश के हित में सोचेंगे, समाज के हित में सोचेंगे और सब मिल करके काम करेंगे तो ये और बहुत अच्छा होगा। और हम लोगों को तो अपने सभी शहीदों को हमेशा उनको याद रखना है और इसके लिए उनके सम्मान में ही जो शहीद स्मारक का काम होगा वो सब करना चाहिए। तो ये सब जो कर दिया गया है, अब ये निश्चित रूप से आज तो इसका आयोजन हुआ है, लेकिन अब अगले वर्ष से हर वर्ष इसका राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इसके लिए तो आज के इस अवसर पर ये मौका मिला, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं उनका नमन करता हूँ कि भाई इतना इन्होंने शहादत दी थी इन्होंने। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके लिए हम सब लोगों को इसमें शामिल होने में एक प्रसन्नता का भाव है और हम लोग सब दिन इन सब चीज़ों को याद रखें और धीरे धीरे जो इन बातों की बात है, हम भी शिक्षा विभाग को भी कह देंगे कि भाई जितना आज़ादी की लड़ाई के बारे में जितनी बातें बिहार के बारे में है सब जगह, तो इसके बारे में भी जो तारापुर की खास बात है, इसके बारे में भी सब लोगों को हर जगह इसके बारे में ज़रूर इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस अवसर मिला, इसके लिए मुझे खुशी है और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद यूं हम सब बिहारियों पर बना रहे, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ सभी अतिथिवृंद को हम मुख्यमंत्री ने मुंगेर के तारापुर में बने शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन किया है और अपनी बातें रखी हैं। हालांकि शहीदों की बात पर उन्होंने ज़रूर कहा कि शिक्षा विभाग को भी इस बात को लेकर वो ज़रूर कहेंगे, निर्देश देंगे ताकि जो शहीद हैं उनके बारे में यही बता रहे, यही बनना है वहाँ, जो ये बन करके स्थापित होगा उसी का ये दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत